अचानक से आप नाम क्यों वापस लेना चाहते हो? गोविंद सर ने हैरानी से पूछा। किसी स्टूडेंट का अपने टीचर की क्लास से नाम वापस लेना उस टीचर के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होता था। इसलिए सभी को ये पता लग जाता था कि उस टीचर में एक स्टूडेंट को ठीक से पढ़ाने की भी काबिलियत नहीं थी। पहले तो उन्हें लगा था कि अनिकेत जी उसे कोई नया काम देने आए थे और वो काम के बारे में सोच सोच कर खुश हुए जा रहा था। लेकिन आखिर में हुआ क्या, उल्टा उसी की बेइज्जती हो गई। अगर ये खबर फैल गई तो शायद उसे शिक्षा ब्यूरो के हेड के पद से भी हटा दिया जाएगा। इस बेइज्जती से तो उसे मरना पसंद था। अनिकेत आगे बोले, मैं आशा करता हूं कि गोविंद सर आप मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेंगे। गोविंद सर का चेहरा लाल हुए जा रहा था, जैसे किसी ने उन्हें जोर का चांटा मार दिया हो। उन्हें गुस्से से चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक लंबे टाइम के बाद उन्होंने नकली मुस्कुराहट दिखाई और बोले, अनिकेत जी, इस बात की आप चिंता ना करें। आपके बेटे ने डिसीजन ले ही लिया है तो मैं उसका नाम वापस देता हूं। उसके बाद उन्होंने अनिकेत से रोहित का टोकन लिया और उस पर अपने खून की एक बूंद डाल दी। शू, टोकन में से उसकी जानकारी गायब हो गई। थैंक यू गोविंद सर। अनिकेत जी ने सिर हिलाकर टोकन वापस लिया और उसे रोहित को दे दिया। इतनी बुरी चोट लगने पर भी गोविंद ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। टीचर और स्टूडेंट दोनों का मेल होना ही चाहिए। अगर रोहित को मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो उसका मेरी क्लास से नाम वापस लेना तो नॉर्मल है। बस एक बात पूछनी थी, क्या आप मुझे उस टीचर का नाम बता सकते हैं जिसका रोहित स्टूडेंट बनना चाहता है? रोहित मदान बहुत ही तेज स्टूडेंट था। उसके टॉप स्टूडेंट्स में से एक था वो। हर साल एग्जाम में उसकी रैंक टॉप 10 में आ जाती थी। इतने अच्छे स्टूडेंट ने उसकी क्लास से अपना नाम वापस ले लिया, ये सोचकर ही गोविंद को अपने बाल उखाड़ने का मन कर रहा था। साथ ही साथ वो कंफ्यूज भी था कि उसकी क्लास से नाम वापस लेने के बाद अनिकेत जी रोहित को किस टीचर को चुनने के लिए कहेंगे। वो खुद एक श्रेष्ठ था और शिक्षा ब्यूरो का हेड भी था। माना कि वो स्कूल का बेस्ट टीचर नहीं था, लेकिन उसे भी एक स्टार टीचर माना जाता था। कई लोग उसके स्टूडेंट बनने के लिए उल्टे तरीके अपनाते रहते थे। उसे सच में नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कौन सा टीचर था जिसका स्टूडेंट अपने बेटे को बनाने के लिए वे खुद इतनी दूर से स्कूल तक आए थे। ओह, मेरे दिमाग में पहले से ही एक नाम है। फिर अनिकेत जी खड़े हुए और विपिन के पास गए। उन्होंने आदर के साथ विपिन से पूछा, विपिन सर, क्या आप मेरे बेटे रोहित को अपनी क्लास में शामिल कर सकते हैं? क्या आप उसे अपना स्टूडेंट बना सकते हैं? क्या ये कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ गोविंद की क्लास से नाम वापस ले लेना और फिर विपिन जैसे टीचर का स्टूडेंट बन जाना। अनिकेत की हरकत देखकर और उसकी बात सुनकर पूरी बिल्डिंग शांत हो गई। सभी के होश उड़ गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, खासकर गोविंद सर। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी उल्टी कर देंगे या फिर मर जाएंगे। अनिकेत जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मेरी क्लास से अपने बेटे का नाम वापस ले लिया और अब उसे एक 0 नंबर लेने वाले टीचर का स्टूडेंट बनाना चाहते थे। अभी और रितेश भी हक्के बक्के रह गए थे। वो बेकार टीचर जिसका वे दोनों मजाक उड़ा रहे थे, उसने एक बड़े परिवार के मुखिया को स्कूल में आकर अपने बेटे का नाम एक श्रेष्ठ की क्लास से वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। और अब वही मुखिया अपने बेटे को विपिन का स्टूडेंट बनाना चाहता था। हे भगवान, क्या आज के दिन में कुछ भी नॉर्मल हो सकता था? लेकिन इससे पहले कि वहां खड़े लोगों की भीड़ कुछ समझ पाती, विपिन ने ऐसा कुछ बोला जिससे सभी लगभग गिर ही पड़े। मुझे माफ करना, मैं रोहित को अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। ये क्या, मना कर दिया? भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अभी रितेश और प्रशा एक कोने में खड़े अपने बाल नोच रहे थे। हर एक पागल होने के कगार पर था। उन्हें आज जो झटके मिले थे वे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। रोहित मदान को मना कर रहा था। वो हमारे स्कूल के टॉप 10 जीनियस में से एक था। ऐसा एक भी टीचर नहीं था जो उसे अपनी क्लास में ना लेना चाहता हो। श्रेष्ठ गोविंद ने भी बहुत मेहनत करके उसे अपनी क्लास में शामिल किया था। ऐसा करने के लिए उन्हें अपना शिक्षा ब्यूरो का हेड होने का भी फायदा मिला था। ऐसे जीनियस और उसके पिता जो कि एक ताकतवर मुखिया थे, तुम उन्हें मना कर रहे हो? अभी और बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर
10,000 चाकू चल रहे हों। उन्हें तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। 1 मिनट पहले ही वो उसे भला बुरा कह रहा था, लेकिन विपिन को स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे और अगले ही पल मदान परिवार का मुखिया उसे अपने बेटे को स्टूडेंट बनाने के लिए कह रहा था। और ये भी सबसे शॉकिंग बात नहीं थी। सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब विपिन ने रोहित मदान को स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं। गोविंद सर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो और वो इंसान उसे कभी भी मार देगा। क्या इस दुनिया में कुछ भी नियम से नहीं हो सकता? अब क्या उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे? मैं एक श्रेष्ठ हूँ, मैं शिक्षा ब्यूरो का हेड हूँ। किसी स्टूडेंट ने मेरी क्लास से नाम वापस ले लिया, मैं ये मान लूंगा। उसने विपिन को टीचर चुना, हालांकि ये नामुमकिन था, लेकिन फिर भी मैं इस बात को भी मान लूंगा। लेकिन अब विपिन जैसा टीचर भी अगर रोहित जैसे स्टूडेंट्स को मना करने लगेगा, ये कैसे मान लूं? इससे बुरा और क्या हो सकता था। श्रेष्ठ गोविंद को तो लग रहा था जैसे किसी ने उनका मार मार कर भरता बना दिया था और उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। अब तो उन्हें अपना मुंह छिपाने के लिए कोई जगह चाहिए थी बस। कितना शर्मनाक था ये सब। जैसे किसी ने उसकी इज्जत उतार दी थी और उसे फिर से छोटा बच्चा बना दिया था जो टॉफी के लिए रोए जा रहा था। साइड में खड़े माधव सर के भी होश उड़ गए थे और उनकी भी आंखें बाहर ही निकल आई थी। कुछ टाइम पहले ही विपिन के बारे में उनका ख्याल बेहतर हुआ था, लेकिन अब तो लगता था कि उसकी काबिलियत पर शक करने वाला कोई बेवकूफ ही होगा। मना कर रहा है। विपिन का जवाब सुनकर मुखिया भी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से विपिन सर उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते थे। वो फौरन अपने बेटे की ओर देखने लगे। प्लीज विपिन सर, मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। एक स्टूडेंट को अपना टीचर चुनने का हक होता था, उसी तरह एक टीचर को भी अपने स्टूडेंट को चुनने का हक होता था। कल ये रोहित उसकी क्लास में बिना इजाजत घुस आया था और वहां आकर न सिर्फ उसने विपिन की बेइज्जती की, बल्कि उस पर तलवार से वार भी करना चाहा। ऐसे स्टूडेंट को वो अपनी क्लास में कैसे शामिल कर सकता था? एक बार जब रेनू ने उसे सिर्फ चैलेंज किया था तो विपिन ने उसे सबक सिखाने के लिए उससे सफाई करवाई थी। अगर टीचर ही अपनी खुद की रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड ना बनाए तो स्टूडेंट्स उसका आदर क्यों करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो वो ना तो उन्हें पढ़ा पाएगा और ना ही उनसे अच्छा रिजल्ट ले सकेगा। विपिन के मना करने के पीछे का कारण रोहित जानता था। वो फौरन विपिन के पास जाकर बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने जल्दबाजी में बहुत कुछ कर दिया और आपको गुस्सा दिला दिया, लेकिन वो सब सिर्फ मैंने अपने बचपने और बेवकूफ़ी की वजह से किया। मैं भूल गया था कि आप एक टीचर हैं। प्लीज उस गलती की वजह से मुझे अपना स्टूडेंट बनाने से मना मत कीजिए। एक टीचर का अपमान कभी किसी को नहीं करना चाहिए। विपिन पर तलवार से वार करने के बाद ये एक अलग बात थी कि विपिन ने उस दिन उस बात पर बवाल नहीं मचाया, लेकिन तलवार चलाने वाले को ही वो अपना स्टूडेंट बना ले, इतने बुरे दिन भी नहीं आए थे उसके। उसने रोहित को मना करके कुछ गलत नहीं किया था। अनिकेत जी भी रोहित के साथ मिन्नतें करने लगे। हाँ बेटे, हाँ, मेरे बेटे को आपकी महानता का पता नहीं था। उसने आवेश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आशा करता हूँ कि आप उसे माफ कर देंगे। तभी हॉल में एक आवाज गूंज गई, अनिकेत जी, आपको इतना सब बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो वजह आप सोच रहे हैं वो सही है। असली वजह कुछ और ही है जिसके कारण विपिन सर रोहित को अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते। ये आवाज रितेश की थी, जो थोड़ी देर पहले ही इच्छा जांच में हार गया था। हारने के बाद भी गोविंद सर उसे सजा से बचने में मदद जरूर करते। अगर ना भी कर पाते तो भी उसने सजा को लंबे समय तक टालने का रास्ता सोच ही लिया था और टाइम के साथ लोग सजा को भूल जाते और उसे उसकी इज्जत वापस मिल जाती। लेकिन अब जब मदान परिवार के मुखिया विपिन के पास अपने बेटे का एडमिशन करवाने आए थे तो विपिन की इमेज तो और सुधर जाएगी और ऐसे में उसका सजा से बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। जो भी हो, हालात अब पहले जैसे होने से तो रहे, इसलिए अब उसे विपिन के साथ और दुश्मनी मोल लेने की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी को उन्हें बीच में टोकता देख अनिकेत जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या? गुस्से से विपिन को देखते हुए रितेश ने अपनी बात का मतलब समझाया। ये विपिन अभी तक लड़ाकू लेवल 3 पर ही है, जबकि रोहित साहब के पास अभी से लड़ाकू लेवल 4 की ताकत है। जब एक टीचर की ताकत ही अपने स्टूडेंट से कम होगी तो वो अपने स्टूडेंट को भला क्या सिखा पाएगा। इसीलिए वो ही रोहित साहब को अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर रहा है। इसे रोहित साहब की ताकत के बारे में पहले से ही पता होगा।
अभी भी उसी पल हरकत में आ गया और बोला, हाँ, इसकी ताकत रोहित साहब के बराबर की भी नहीं है, तो फिर उन्हें ये अपना स्टूडेंट कैसे बना सकेगा? ऐसा भी कभी होता है। अब गोविंद सर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। मुखिया जी, अपने डिसीजन पर एक बार फिर सोच लो। ये तो ठीक है कि रोहित ने अपना नाम मेरी क्लास से वापस ले लिया, लेकिन अगर वो अपने से कम लेवल वाले किसी इंसान को अपना टीचर बना लेगा तो उसकी टेक्निक का विकास आगे नहीं हो पाएगा। ये सब तो सच था। उनके हिसाब से विपिन की ताकत तो सिर्फ लेवल 3 की ही थी। पूरे स्कूल में सभी को ये बात पता थी। एक लड़ाकू लेवल 4 का स्टूडेंट अपने से कम ताकत वाले टीचर को सुनेगा, ये बात सुनकर ही हंसी आ जाती थी। विपिन का लेवल पता लगते ही मुखिया अनिकेत की धड़कनें बढ़ गई।